हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 10th क्लास में लेक्चर 84 है। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चंस को। तो एक्सरसाइज 14.2 में हम पढ़ेंगे बेटा मोड को, और मोड को हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुलक। ये बहुलक निकालने का, मोड निकालने का फॉर्मूला है। क्या है ये? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और इस सारे की किससे गुना करनी है? आपने H से गुना करनी है। मान लो आपको ऐसे डाटा दे रखा है 0 से 5, 5 से 10 और 10 से 15। मैं ज्यादा नहीं ले रही, 3 से समझा रही हूँ। इसकी फ्रीक्वेंसी बारंबारता है 2, इसकी है 7 और इसकी है 4। तो L आपने क्या लेनी है? इसमें जो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा 7 है, तो ऐसे आपने एक राउंड सा लगा लेना है। इसमें जो आपके पास वर्ग अंतराल दे रखा है, जो क्लास इंटरवल दे रखा है, उसकी लोअर लिमिट, निम्न सीमा आपने लेनी है। ठीक है। F1 1 ये इसके सामने वाली ही फ्रीक्वेंसी लेनी है। F0 1 से पहले आता है 0, मतलब इसकी ऊपर वाली आपने वैल्यू उठानी है। F2 2 1 के बाद आता है, तो इसके बाद वाली आपने वैल्यू उठानी है। होगी F1 F0 F2 की वैल्यू। फिर बचा H। H होता है इन सब का डिफरेंस। अंतर कितना है इनका? 5 का अंतर है, तो H की वैल्यू आपने वो लेनी है। इस तरह से आपने ये वैल्यूज उठानी है। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, डाटा से ये इनकी वैल्यूज रखनी है, फिर इसको सिंप्लीफाई कर देना है और वो आपका मोड आ जाएगा, बहुलक आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट सम, द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। ये आपको डाटा दे रखा है जिसमें पेशेंट, रोगियों की ये उम्र दे रखी है और ये उनकी संख्या दे रखी है। इसमें आपने क्या निकालना है? मोड और मीन दोनों निकालने हैं, बहुलक भी और माध्य भी। माध्य हमने पिछली एक्सरसाइज में 3 तरीकों से निकालना सीखा था। अब हम इस डाटा से निकालेंगे मोड को, बहुलक को। तो देखिए जरा, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी बारंबारता क्या है? 23 है, तो ये हमने इसके ऊपर ऐसे सर्कल लगा लिया। अब हमने L की वैल्यू ढूंढनी है, F1 की, F0 की, F2 की और H की। इनकी वैल्यू निकाल के इस फॉर्मूले में रख देनी। L की वैल्यू क्या आएगी? इस क्लास इंटरवल, इस वर्ग अंतराल की लोअर लिमिट, L की वैल्यू आ गई है 35। F1 इसी की ही बारंबारता, क्या है वो? 23। F0 इससे पहले वाली वैल्यू 21। F2 इसके बाद वाली वैल्यू 14। और H हो जाएगा इनका डिफरेंस। कितना है? 10 का डिफरेंस है, तो H की वैल्यू क्या आ गई है बेटा? 10। अब ये सारी वैल्यू हम इस फॉर्मूले में रखेंगे और बहुलक निकालेंगे। देखिए बेटा आगे का कैलकुलेशन पार्ट। तो बेटा हमारी वैल्यूज आ गई थी ये L की, F1 की, F0 की, F2 की और H की हैं। हमारे पास बहुलक का फॉर्मूला क्या था? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। हमने L की वैल्यू रखी, F1 की, F0 की, F2 की और H की। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 35 जो L है ना, इसको बेटा हम बाद में जोड़ेंगे, पहले इधर वाले सारे को हल करेंगे। 23 में से 21 गए, 23 में से 21 गए 2। यहाँ पे देखो इसको कैसे करेंगे? 23 इंटू 2, 23 दूनी 46, 46 में से 21 घटाइए, फिर 14 घटाइए, इन दोनों को जोड़ दो फिर घटा दो, ये बनेंगे 35। 46 में से 35 गए तो क्या बचेगा बेटा? 11 बचेगा। गुना में क्या है? 10 है। अब ये कट तो रहे नहीं, ऊपर ऊपर वाले की गुना करते हो, नीचे वाला एज इट इज। 10 2 20 अपॉन में 11। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 20/11 हम भाग कर देंगे क्या? 20 को 11 से। 11 एकम 11, बच गए 9.008 पे जाएगा 88। 2 डिजिट तक निकाल लो, 3 तक निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आंसर आपका वो भी ठीक रहेगा और वो भी ठीक रहेगा।
तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 1.8। अब 35 को इसमें जोड़ेंगे, 35 35 और 1 हमारे 36, साथ में क्या है 0.8 और ये क्या आ गया बेटा बहुलक आ गया है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, डाटा से इन सब की वैल्यू उठानी है, फिर फॉर्मूला रखना है, फॉर्मूले में ये वैल्यूज रखेंगे, सोल्व करते ही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमें इसी डाटा का निकालना है मीन माध्य। देखिए बेटा ये कैसे निकालेंगे माध्य। माध्य हमने 14.1 में पढ़ा था बेटा, उसके 3 तरीके थे। 3 विधियों में से किसी भी विधि से आप निकाल लीजिए, आंसर आपका सेम आना है। यहाँ पे मैंने जो थर्ड विधि थी ना, पद विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड, उससे निकाला है। डिटेल में हम पढ़ चुके हैं, तो अब हमें इजीली ये आ जाना चाहिए। हमें ये दोनों चीजें दे रखी हैं, फिर हम xi निकालते थे। xi कैसे निकालते थे बेटा, लोअर लिमिट अपर लिमिट इन दोनों को जोड़कर उसका आधा कर देते थे। 15 और 5 20, 20 का हाफ करेंगे क्या बनेगा 10। इस तरह से हमने ये सारे निकाल लिए। फिर हमें कोई बीच का टर्म a मानना होता था, तो यहाँ बीच में 2 टर्म आ रही है, 30 को भी हम बीच का मान सकते हैं, 40 को भी बीच का मान सकते हैं। दोनों को में से किसी को भी a मान लीजिए, मैंने 30 को मान लिया है a। फिर हम क्या निकालेंगे di। di कैसे निकलेगा, हर एक xi में से इसको घटाएंगे, 10 में से 30 घटाएंगे, 20 में से 30 घटाएंगे, 30 में से 30 घटाएंगे, 40 में से 30 घटाएंगे, 50 में से 30 घटाएंगे, तो हमारे पास di आ जाएगा। फिर हम क्या निकालते थे ui। ui कैसे निकलता था, di को h से भाग करेंगे। अभी h क्या होता था, h होता था हमारा ये डिफरेंस, 10 का है, तो इनको 10 से हमने भाग कर दिया, ये आ गया। नेक्स्ट लास्ट में हम क्या निकालते थे fi ui। हमारी fi की और ui की हम यहाँ पे गुना करते जाएंगे। 6 की -2 से, 6 दूनी 12, 11 की 1 से, 11 एकम 11, 21 की 0 से, 0 से गुना करेंगे तो 0 ही हो जाना है। 23 की 1 से, 23 23 आएगा। 14 की 2 से, 14 दूनी 28, 5 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 15। अब हमारे पास मीन का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। स्टेप डेविएशन मेथड में, पद विचलन विधि में ये फॉर्मूला हमारा लगता है, और अब हम इसकी वैल्यू रख देंगे। a की वैल्यू समीशन fi ui, मतलब fi ui का जोड़, ये था हमारे पास fi ui, इसका जोड़, अपॉन में समीशन fi का जोड़ 80, इनटू में h इनका डिफरेंस क्या था 10 का डिफरेंस है, तो h की वैल्यू क्या आ गई है 10। 0 से 0 कैंसिल आउट, 43 को 8 से जब हम भाग करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। अब इसमें 30 जोड़ दो और ये हमारा क्या आ गया, मीन मध्य आ गया। ठीक है, इसने एक चीज और कही थी कि आप बहुलक निकालिए, आप माध्य निकालिए, और फिर बताइए कि इससे आपको क्या पता चला। अब देखिए बेटा, बहुलक हमारे पास 36.8 है और माध्य हमारे पास 35.375 है। माध्य मीन हमें बताता है औसत, हमें आयु दे रखी है, तो इससे हमें ये पता चला कि हॉस्पिटल में जो पेशेंट आए उनकी औसत उम्र इतनी है। और बहुलक से हमें क्या पता चला कि ज्यादातर मरीजों की उम्र इतनी है। ठीक है बेटा, माध्य और बहुलक से हमें ये बातें पता चलती है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम को। Question number 2. The following data gives the information on a observed lifetimes in hours of 225 electrical component. निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में सूचना देते हैं। ये लाइफ टाइम जीवन काल है, मतलब इतने घंटे इतने उपकरण चलते हैं। 20 से 40 घंटे 35 उपकरण चलते हैं, 40 to 60 52 चलते हैं। इस तरह से ये आपको डाटा दे रखा है 225 कंपोनेंट का, उपकरणों का। डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट, उपकरणों का बहुलक जीवन काल। हमें क्या निकालना है बेटा, बहुलक निकालना है। तो हमें L की वैल्यू देखनी पड़ेगी, F1 की, F0 की, F2 की और H की। अब L क्या होता है, बारंबारता देखिए सबसे हाईएस्ट, सबसे ज्यादा किसकी है 61 है, तो ये हमने इसके ऊपर निशान लगा लिया। इसकी लोअर लिमिट ये कितनी है 60, ये L की वैल्यू है। F1 इसी की ही बारंबारता फ्रीक्वेंसी 61 है। F0 इससे पहले वाली 52, F2 इसके बाद वाली 38 और H होता है इनका डिफरेंस, 20 का डिफरेंस चल रहा है, तो H कितना हो गया 20।
अब हमारे पास बहुलक का फॉर्मूला है, इसमें हम वैल्यू रख देंगे और सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर आ जाना है। ये तो बेटा कैलकुलेशन पार्ट है, और एक चीज ध्यान रहे कि 60 को आपने सबसे बाद में ऐड करना है। इसकी पॉइंटों में वैल्यू निकाल के फिर 60 जोड़ देना है। पॉइंटों में वैल्यू कैसे निकलेगी? डिवाइड करके। तो ठीक है बेटा, आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से आना चाहिए और ये वैल्यूज कैसे उठाएंगे इसका आपको पता होना चाहिए। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम को। थर्ड सम, the following data gives the distribution of total monthly household expenditure of 200 families of a village. Find the modal monthly expenditure of the families. Also find the mean monthly expenditure. निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं कि इतने रुपए से इतने रुपए खर्चा पर मंथ इतने परिवारों का हो जाता है। इस तरह से डाटा है। हमें निकालना है बहुलक और निकालना है माध्य। बहुलक के लिए एक तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू में H। और ये वैल्यूज कैसे निकालेंगे वो देखो, हम L की वैल्यू लिखेंगे, F1 की, F0 की, F2 की और H की। तो सबसे ज्यादा इसमें क्या है हमारे पास? 40 है सबसे ज्यादा, तो ये हमने इसके ऊपर सर्कल कर दिया। L क्या लेंगे? इसकी लोअर लिमिट 1500 1500। F1 क्या लेंगे? इसी की फ्रीक्वेंसी बारंबारता। F0 इससे ऊपर वाली, F2 इसके बाद वाली, और H इनका डिफरेंस 500 का डिफरेंस है, तो H की वैल्यू क्या आ गई है? 500। अब ये सारी वैल्यू हम फॉर्मूले में रखेंगे। देखिए बेटा आगे का कैलकुलेशन पार्ट। तो ये हमारे पास फॉर्मूला था और ये हमने L, F1, F0, F2 और H की वैल्यू निकाली थी। 1500 तो हम बाद में ऐड करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। 40 में से 24 घटाएंगे 16 आएगा। 2 से इसकी गुना करेंगे 80 और 80 में से इन दोनों को घटाएंगे 23 आएगा। मल्टीप्लाई में 500 है ही, करते हैं नहीं तो ऊपर वाले की गुना कर दो। जब हम 8000 को 23 से भाग करेंगे तो पॉइंट में ये वैल्यू आएगी। अब इसमें 1500 हम ऐड कर देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये तो था बहुलक। अब हम निकालते हैं इसी डाटा का मीन माध्य। देखिए वो कैसे निकलेगा। ये हमने माध्य निकाला है। माध्य निकालने के लिए बेटा अगेन तीनों विधियों में से आप कोई भी विधि यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अगेन स्टेप डेविएशन मेथड पद विचलन विधि का यूज किया है। ये दोनों चीजें हमें दे रखी हैं। फिर हम क्या निकालते हैं? एक्सआई। एक्सआई कैसे निकलता है? अपर लिमिट लोअर लिमिट इन दोनों को जोड़ के उसका आधा करते हैं हम, ये निकल जाएंगे। बीच वाले किसी भी टर्म को हम क्या मानते हैं? ए। डी निकालेंगे, हर एक एक्सआई में से ए को घटाएंगे। 1250 में से 2750 घटाएंगे, छोटे में से बड़ा घट रहा है तो माइनस का आएगा। ये बेटा सारा काम हमने 14.1 में बहुत डीपली समझा था। अगर आपको नहीं आता तो आप 14.1 की वीडियो को देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर हम क्या निकालेंगे बेटा? यूआई। यूआई कैसे निकलेगा? हर एक डी को एच से भाग करेंगे, और एच क्या होता है? इनका अंतर 500 का है। हर एक डी को जब 500 से भाग करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आएंगी। फिर हम क्या निकालते हैं? एफ आई यू आई, मतलब एफ आई की और यू आई की गुना करेंगे। 24 की 3 से करेंगे, 24 दिया 72, माइनस का साइन साथ चलेगा बेटा। 40 की 2 से गुना, 40 दूनी 80, 33 की 1 से गुना माइनस 33। इस तरह से हम ये सारी मल्टीप्लाई कर देंगे, इन सब का जोड़ करेंगे, एफ आई का जोड़ करेंगे। हमारे पास ये फॉर्मूला है और इसमें हम वैल्यू रख देंगे, सिंप्लीफाई करते ही आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस का साइन कैसे बन गया बेटा? क्योंकि ये जोड़ हमारा माइनस में आ रहा था, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस की गुना माइनस हो जाती है, तो यहाँ पे हम इनको घटा देंगे और ये हमारा आंसर आ जाना है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम को। तो ये आंकड़े दे रखे हैं। बहुलक मोड का हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। हमें L, F1, F0, F2 और H इनकी वैल्यू निकालनी है। सबसे ज्यादा इनमें क्या है? 10, तो ये हमने कर लिया सर्कल आउट। L की वैल्यू कितनी आएगी? 30। F1 की वैल्यू क्या आएगी? 10। F0 इससे ऊपर वाली वैल्यू क्या आएगी? 9। F2 इसके बाद वाली वैल्यू क्या आएगी? 3।
h इनका डिफरेंस 5 का है। फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए, इन सब को सॉल्व करके 30 को बाद में ऐड कर दीजिए और वो आपका क्या आ जाएगा, बहुलक। ठीक है बेटा, अब इसी क्वेश्चन का हम निकालते हैं माध्य मीन। देखिए वो क्या आएगा। ये डाटा है हमारे पास, ये दोनों तो दिए ही हुए हैं हमारे पास, विद्यार्थियों की संख्या और राज्यों की संख्या। तो हम क्या निकालेंगे, एक्स आई कैसे निकलेगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों को जोड़ के उसका आधा। 20 और 15 हमारे पास क्या हुए 35, 35 और 35 का हम हाफ करेंगे, आधा करेंगे तो क्या बनेगा 17.5। इसी तरह से हम सारे एक्स आई निकाल लेंगे, हर एक को जोड़ के और उसका हाफ कर देंगे। बीच वाले किसी टर्म को हम क्या मान लेंगे, ए। डी आई कैसे निकलेगा, हर एक एक्स आई में से हम क्या घटाएंगे, ए को घटाएंगे। फिर यू आई कैसे निकलेगा, हर एक डी आई को हम एच से भाग करेंगे। एच कितना है, इन सब का डिफरेंस बेटा 5 है, तो इन सबको 5 से भाग करेंगे तो ये आ जाना है। फिर हम क्या निकालेंगे, एफ आई यू आई। एफ आई और यू आई की गुना 3 की -3 से, 8 की -2 से, 9 की -1 से, 10 की 0 से, इस तरह से गुना करेंगे, इन सब का जोड़ करेंगे और एफ आई का जोड़ करेंगे। मीन माध्य का फॉर्मूला हमें आता है, इसमें वैल्यू रखेंगे, सिंप्लीफाई करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये कैलकुलेशन आपने बहुत अच्छे से करनी है। अगेन यहाँ पे माइनस का साइन क्यों आ रहा है, फॉर्मूले में तो प्लस का था, ये माइनस का इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे पास एफ आई यू आई का जोड़ माइनस में आ रहा है। ठीक है, बाकी इधर वाले टर्म को आपने सोल्व करना है, जो टर्म कट रही है काट दीजिए, बाकी को भाग कर दीजिए और पॉइंटों में वैल्यू निकाल लीजिए। फिर हमने ए का यूज करना है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम को। फिफ्थ सम में बेटा हमारे पास ये डाटा है, 3000 से 4000 रन 4 बल्लेबाजों ने बनाए हैं, 4000 से 5000 रन 18 बल्लेबाजों ने बनाए हैं, 5000 से 6000 रन 9 बैट्समैन ने बनाए हैं, और इसी तरह से ये सारा डाटा दे रखा है। हमें क्या निकालना है, बहुलक मोड निकालना है। फॉर्मूला हम जानते हैं, हम L की वैल्यू F1, F0, F2 और H इनकी वैल्यू लेंगे। सबसे ज्यादा हमारे पास 18 है, तो ये हमने इसको राउंड अप कर दिया। L की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 4000 4000, F1 की वैल्यू 18 18, F0 इससे ऊपर वाली 4, F2 इसके बाद वाली 9 और H इनका डिफरेंस कितना है 1000 1000। फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, सिंप्लीफाई करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, डिस्कस करते हैं अब आज के लेक्चर का लास्ट सम। अगेन बेटा हमें ये कार का डाटा दे रखा है और हमें इसमें क्या निकालना है, बहुलक निकालना है, मोड निकालना है। तो हम L, F1, F0, F2 और H इनकी वैल्यूज ढूंढेंगे। ये कहां से आएंगी, अब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी देखिए बारंबारता 20 है, तो इसको हमने राउंड अप कर लिया। L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 40, F1 20, F0 इससे पहले वाली 12 12, F2 इसके बाद वाली 11 11 और H इनका डिफरेंस 10। ठीक है, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, इन सब का 10 10 का अंतर है, तो H की वैल्यू क्या आ गई है 10। फॉर्मूला है, फॉर्मूले में वैल्यू रखिए, 40 को तो हम बाद में ऐड करेंगे, इधर वाले को सोल्व करेंगे। ये कट नहीं रहा, 80/17, 80/17, 80 को जब 17 से भाग दोगे तो यही आपका आंसर आएगा। पॉइंट में एक डिजिट तक लिख दो बेटा, वो ठीक माना जाएगा आपका, क्योंकि ये आंसर आपका लगभग लगभग रहेगा, पूरा तो भाग ही अभी हो ही नहीं रहा, आगे और भी जाएगा, तो पॉइंट के एक डिजिट तक आप निकाल दीजिए आंसर को। 4.7 आया। अब इसमें L को लास्ट में जोड़ेंगे बेटा, क्या आंसर आ गया हमारे पास 44.7। ये आ गया मोड बहुलक इस दिए हुए डाटा का। ठीक है बेटा, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और बेटा वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।